जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.4 क्लास 12 का इंटीग्रेशन और बुक होगा मेरा केसी सिन्हा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अर्थात 4 या 4 से पहले तक इससे पहले वाले क्लास में हम बतला चुके हैं। आज के क्लास में हम बतलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनका जो कंसेप्ट है कल वाले क्लास में हम अच्छी तरह से इनका कंसेप्ट हम बतला चुके हैं। तो आइए इनके कंसेप्ट में मूल रूप से क्या बतलाए थे इसका एक झलक देखते हैं। कल के क्लास में चर्चा ये किए थे जो किनको जेड मानना है, तो जिनका पावर विषम हो उनको जेड नहीं मानना, उनको छोड़ के दूसरे को जेड मान लेना है। अब फिलहाल यहाँ देख रहे हैं कि साइन का पावर विषम है, साइन का पावर विषम है तो हम किनको जेड मानेंगे, कॉस को। आइए उसी सिद्धांत पे इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं। इनको कैसे बनाते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम गौर करते हैं। साइन का पावर विषम है तो किनको जेड मानेंगे बाबू, कॉस को। तो क्या करेंगे, माना कि जेड बराबर कॉस एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, या डी एक्स बराबर कितना, डी एक्स को रहने दीजिए, माइनस साइन एक्स इधर भागा में भेज दीजिए, तो डी जेड बटे माइनस साइन एक्स, ठीक ना। ऊपर से अब क्वेश्चन उतारिए, ऊपर आपका क्वेश्चन है कितना, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यू एक्स। हम पहले ही कल से बोल रहे हैं जिस पे पावर 3 हो, विषम हो, तो उसको सम बना लेंगे, एक ठो को साइड में रख देंगे, इनको सम बना लीजिए। तो कितना हो जाएगा मेरा, साइन पावर 3 था तो पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स के बदले में बाबू, डी एक्स के बदले में कितना, डी जेड बटे माइनस साइन एक्स, साइन एक्स समाप्त। अब इसमें से किन्हीं एक को चेंज करना है, किनको चेंज करना है, तो जेड हम किनको माने, कॉस को, कॉस को छोड़ देंगे क्योंकि इनके बदले में हम जेड रख सकते हैं। इनको चेंज करना होगा, इनको बदलना होगा। अब आइए इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, जेड बराबर है कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मेरा, जेड स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू दोनों कट गया, बचा कितना, डी जेड बटा माइनस एक शुरू में ही लगा दीजिए। चलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए माइनस को, माइनस इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कॉस में स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा मेरा, जेड स्क्वायर होल इंटू डी जेड। अब आइए गुना कर लीजिए, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर गुना 1 तो जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर गुना जेड स्क्वायर तो माइनस जेड पे पावर 4 इंटू डी जेड। शुरू में माइनस लगल है तो माइनस से आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, फिलहाल माइनस को हम बाहर में रख दिए। चलिए माइनस को छोड़ दीजिए, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड पे पावर 3/3 माइनस जेड पे पावर 4 का जेड पे पावर 5/5 प्लस सी, ठीक ना। अब यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जेड किनको माने थे, कॉस को, तो जेड के बदले में रख देंगे क्या, कॉस, माइनस बाहर में है तो माइनस से गुना कर लीजिएगा, माइनस से इनको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस जेड क्यू, जेड क्यू मतलब क्या बाबू, कॉस क्यू एक्स बटे 3 माइनस माइनस प्लस, अब कितना, माइनस माइनस प्लस, जेड पे पावर 5, जेड माने किनको, कॉस को, तो कॉस पे पावर 5x बटे 5 प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक मेरा विचार है पहले से कुछ आसान बुझा रहा है, पहले से कुछ आसान बुझा रहा है, पहले जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं उससे ये कुछ आसान बुझा रहा है, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में साइन का पावर ये 3/4 है, ठीक ना, तो साइन को हमें नहीं देखना है। यहाँ तो फिलहाल हमें मिल गया कॉस का पावर कितना, 1 है, तो 1 मतलब विषम, कॉस का पावर विषम है, जिसका पावर विषम है उनको जेड नहीं मानते हैं। कॉस का पावर विषम है तो हम किन्हें जेड मानेंगे, साइन को जेड मानेंगे। यहाँ बनाना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक भेजा कम कर जाएगा। कॉस का पावर विषम है तो जेड किनको मानेंगे, माना कि जेड बराबर कॉस का पावर विषम है तो जेड, साइन को मानेंगे साइन एक्स, डी जेड बराबर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बाबू, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसीलिए डी एक्स बराबर
कॉस एक्स से भागा तो डी जेड बटे कॉस एक्स। अब क्वेश्चन ऊपर से उतारिए, इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4/3x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स का मान रख लीजिए, डी एक्स का मान कितना बाबू, डी जेड बटे कॉस एक्स। कॉस एक्स समाप्त, कितना हो गया इंटीग्रेशन, इनको साफ कर दीजिए, इनका काम तो यहाँ पे नहीं है। इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4/3, साइन को हम माने हैं जेड, तो मेरा क्या हो जाएगा जेड पे पावर 4/3 इंटू ये कट गया कितना डी जेड। अब आइए इसका इंटीग्रेशन कितना, जेड पे पावर 4/3 का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, जितना पावर है एक बढ़ा देते हैं। तो जेड का पावर कितना है 4/3, एक बढ़ा दीजिए, 4/3 में एक जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7/3, बट्टे में भी 7/3 प्लस सी, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 जेड पे पावर 7/3 बट्टे 7 प्लस सी, ठीक ना। अब चलिए 3 का 3 रहने दीजिए, जेड हम किसको माने थे साइन को, तो 3 साइन पे पावर 7/3 एक्स बटे 7 प्लस सी आपका फाइनल आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले से आसान बुझा रहा है, अब पहले से कुछ आसान बुझा रहा है, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 मेरा पूरा हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं उनको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस का पावर विषम है, कॉस का पावर विषम है तो साइन को हम जेड मानेंगे, ठीक ना। कॉस का पावर विषम तो हम किनको जेड मानेंगे, साइन को। तो आइए देखते हैं उसी प्रोसेस से बनाते हैं इनको, ठीक है। तो माना कि जेड बराबर किनका, कॉस का पावर विषम है तो साइन को मानेंगे साइन एक्स, तो डी जेड बराबर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसीलिए डी एक्स बराबर कितना बाबू कॉस एक्स, गड़बड़ा गया ना, फिर से डी एक्स को रहने दिया, कॉस एक्स से भागा नहीं लगेगा, डी जेड बटे कॉस एक्स, समीकरण 1। आइए ऊपर से क्वेश्चन को उतारिए, इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x इंटू कॉस क्यू एक्स है, पहले से बोल रहे हैं पावर विषम हो तो एक को निकाल के सम बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान डी जेड बटे कॉस एक्स समाप्त। इसमें से एक को चेंज करना है, हम साइन को जेड मान चुके हैं तो इसके बदले में हम रख सकते हैं जेड पे पावर 4, इनको नहीं चेंज करना है, इनको को चेंज करना है, ठीक ना। इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x, साइन पे पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं जेड पे पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तो नहीं लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी जेड। अब बोलिए इंटीग्रेशन जेड पे पावर 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या जेड स्क्वायर होल इंटू डी जेड। इंटीग्रेशन गुना कर लीजिए, जेड पे पावर 4 को 1 से गुना कीजिए तो जेड पे पावर 4, जेड पे पावर 4 को जेड पे पावर 2 से गुना कीजिए तो जेड पे पावर 6 होल इंटू डी जेड। अब सबका इंटीग्रेशन निकालना बचिया, इसका इंटीग्रेशन जेड पे पावर 5/5 माइनस जेड पे पावर 6, तो ये हो जाएगा 7/7 प्लस सी। अब जेड जिसको माने थे, जेड किसको माने हैं साइन, तो जेड के बदले में रख दीजिए साइन पे पावर 5x/5 माइनस साइन पे पावर 7x/7 प्लस सी आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जेड किसको मानेंगे, कॉस का पावर विषम है, कॉस का पावर विषम है तो साइन को जेड मानेंगे, ठीक ना। जो रूल कहता है कॉस का पावर विषम तो साइन को जेड मानेंगे। माना कि जेड बराबर किया साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब चलिए इंटीग्रेशन का है, इसका डिफ्रेंशिएट में पहले करना होगा अपने लोग को। इसका डिफ्रेंशिएशन डी जेड, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसीलिए डी एक्स बराबर डी जेड बटे
कॉस एक्स, इक्वेशन 1। चलिए ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, एक को हटा दीजिए, पावर 5 है तो इसको सम बना लीजिए, तो कॉस पे पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स के बदले में डी जेड बटे कॉस एक्स, ये दोनों समाप्त। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इधर का ये काहे रख दिए थे, हट। चलिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के बदले में कितना, जेड स्क्वायर इंटू कॉस पे पावर 4x, कॉस पे पावर 4x तो हम लिख नहीं सकते हैं बाबू, कॉस पे पावर 4x तो कॉस को तो माने नहीं है, कॉस को चेंज कीजिए, कॉस पे पावर 4x है, कॉस पे पावर 4x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो सेम वही हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा बाबू, डी जेड, इतना लिखेंगे ना। फिर से गौर से समझ लीजिए, कॉस पे पावर 4x है, कॉस पे पावर 4x है तो पावर 4x को लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अंदर में क्या कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे तो आप लोग एक लाइन बढ़ा सकते हैं, हम एक ही साथ करते हैं। यहाँ क्या कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस पे पावर 4x, आप एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा, क्या बढ़ा दीजिएगा, कॉस पे पावर 4x है तो एक बार लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दोबारा स्टेप में ऐसा काम कीजिएगा। अब चलिए फिर आगे काम करते हैं, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के बदले में, साइन स्क्वायर एक्स के बदले में जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर का स्क्वायर तो जेड पे पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2z स्क्वायर होल इंटू डी जेड, ठीक ना। फिर से मिला लीजिए क्या सब हो गया, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जेड स्क्वायर से सबको गुना कर लीजिए, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर गुना 1 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को इससे गुना कीजिए जेड पे पावर 6, जेड स्क्वायर से इनको गुना कीजिए -2 इंटू जेड पे पावर 4 होल इंटू डी जेड, ठीक ना। जेड स्क्वायर से इनको गुना किए, इन सबको गुना कर लिए। अब सबका इंटीग्रेशन निकालिए, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बाबू, जेड पे पावर 3/3 प्लस जेड पे पावर 6 का इंटीग्रेशन 1 बढ़ा दीजिए 7/7 -2 इंटू जेड का पावर 4 1 बढ़ा दीजिए 5/5 प्लस सी, ठीक ना। हम अब आप लोग अपने से एक लाइन कर लीजिएगा, हमको का तंग कीजिएगा, जेड, जेड के बदले में रख देना है क्या, साइन, जहाँ जहाँ जेड दिख रहा है वहाँ साइन रख दीजिए, आंसर आपका कंप्लीट, ठीक ना। हम ही कर दे, का हमको तंग करने में आप लोग लगे हुए। चलिए करते हैं, चलिए साइन क्यू एक्स, यहाँ जेड है, जेड के बदले रखिए साइन, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स बटे 3 प्लस यहाँ भी साइन रखिए साइन पे पावर 7 एक्स बटे 7 -2 साइन पे पावर 5x बटे 5 प्लस सी आंसर। एक लाइन वही तो कहते आप लोग अपने से रख लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 तक आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में साइन क्यू एक्स इंटू साइन 2x। सर इसमें कॉस है नहीं कहीं, ठीक ना, कॉस कहीं नहीं है। हमें यहाँ हो गया साइन 2x, सब एक जाति में नहीं है, एक अनजाति आ गया, एक अनजाति आ गया। ये तो सिंपल x के फॉर्म में था, यहाँ 2x आ गया। तो सबसे पहले हम इसको एक जाति में ले आएंगे, साइन 2x का फार्मूला लगा दीजिए। साइन 2x का फार्मूला लगा के पहले इन्हें एक जाति में ले आइए, इनके बाद फिर इस पर विचार करेंगे जहाँ के क्या करना है, ठीक ना। तो ये एक जाति में पहले चेंज कीजिए। साइन 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना साइन क्यू एक्स इंटू साइन 2x का फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक इसका फार्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन
साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन पे पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 2 है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखिए सर, जिनका पावर विषम हो उनको जेड नहीं मानते हैं। कॉस का पावर विषम है तो कॉस को हम जेड नहीं मानेंगे, हम साइन को जेड मानेंगे, ठीक ना। कॉस का पावर 1 है मतलब विषम है, कॉस का पावर विषम है तो हम जेड किन को मानेंगे, साइन को। अब यहाँ से लेके चलते हैं, क्या माना कि जेड बराबर साइन एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना बाबू, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, या डी एक्स बराबर डी जेड बटे कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। अब चलिए 2 तो बाहर में छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x, साइन पे पावर 4x तो इसको कितना लिखेंगे जेड पे पावर 4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स एट डी एक्स के बदले में कितना डी जेड बटे कॉस एक्स ऑल इंटू डी एक्स। देखिए इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कटने वाला था इसीलिए चेंज नहीं किए। ये दोनों समाप्त, तो कितना हो गया 2 इंटीग्रेशन जेड पे पावर 4 इंटू डी जेड। जेड पे पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या बाबू, 2 को रहने दीजिए, जेड पे पावर 4 का इंटीग्रेशन जेड पे पावर 5 बटे 5 प्लस सी, तो 2 को रहने दीजिए। जेड हम किसको माने हैं, साइन को, तो 2 साइन पे पावर 5x बटे 5 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। कंप्लीट, मतलब ज़्यादा ओझल नहीं है, जितना सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा आसान हो गया। सिर्फ यहाँ क्या नया काम किए हैं, तो साइन 2a का सिर्फ फार्मूला रख दिया है, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जिनको नियम के अनुसार जिनको जो मानने का था करके आगे बढ़े। आपका क्वेश्चन फॉरफिटेड 100% बन के तैयार हो गया, ठीक ना। अब चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। गौर से देखिए, देखे कुछ अलग बुझा रहा है, कुछ मन में भय उत्पन्न हो रहा है। हम डराने का विचार नहीं है सर। आप यहाँ अभी तक जो पढ़े थे उसमें हम ये बोले थे, सबसे पहले ही बोल चुके हैं, हम उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं जिसमें साइन और कॉस गुना के रूप में हो। फिलहाल यहाँ कॉट आ गया, ठीक ना, तो कॉट को पहले साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट कीजिए, उनके बाद फिर भेजा लगाएंगे जो क्या बनाना है। जब भी फंक्शन आपको दिखे तो उनको पहले चेंज करके साइन कॉस के रूप में लाइए, क्योंकि हम साइन कॉस का इंटीग्रेशन आसानी से निकाल पाते हैं फिलहाल, ठीक है। आगे तो बहुत कुछ निकालेंगे लेकिन फिलहाल साइन कॉस का ही निकालते हैं। तो कॉट को हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस के रूप में। आइए, बोलने से अच्छा है कि काम करना स्टार्ट कर दें। चलिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉट क्यू एक्स, कॉट क्यू एक्स को लिख सकते हैं कॉस क्यू एक्स बटे साइन क्यू एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। साइन क्यू एक्स का मतलब क्या, 3 वो साइन एक्स है, साइन एक्स गुना साइन एक्स गुना साइन एक्स, एगो साइन एक्स इस साइन एक्स से समाप्त होगा। तो अब बोलिए क्या बच जाएगा, ऊपर में तो उतना ही बचेगा, कितना कॉस क्यू एक्स इंटू नीचे में क्या बाबू, नीचे में क्या बच के आ गया आपको, नीचे में 3 गो साइन बच के आ गया। 3 गो साइन, एगो साइन से कट गया तो 2 गो साइन नीचे में बचल है, मतलब नीचे में कितना बचल है बटे साइन स्क्वायर एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। देख लीजिए क्या काम किया, ऊपर कॉस क्यू तो कॉस क्यू छोड़ दिए, नीचे 3 गो साइन था, यहाँ एगो साइन था, एगो कट गया, नीचे 2 ठो साइन बच गया तो साइन स्क्वायर रख दिए। अब जरा इसको देखिए, जिसका पावर विषम हो उनको जेड नहीं मानते हैं। कॉस का पावर विषम है तो साइन को जेड मानेंगे, ठीक ना। कॉस का पावर क्या है, विषम है, तो जेड किसको मानना है, साइन को। चलिए आगे लेके चलते हैं। माना कि जेड बराबर साइन एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, या डी एक्स बराबर डी जेड बटे कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। हल्ला क्या करी छे, कछु हल्ला नहीं करी ना, कोई ना मम्मी कहते छे। चलिए ऊपर से क्वेश्चन को उतारिए, क्या है इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स, पहले बोले कॉस क्यू हो तो एक ठो कॉस को साइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स बटे नीचे साइन स्क्वायर एक्स। एक ठो कॉस को बोले से अलग करने के लिए कॉस क्यू है तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस
एक्स इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड बटे कॉस एक्स, ये दोनों समाप्त। अब बोलिए इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का तो मान हम यहाँ से रख नहीं सकते हैं, सिर्फ साइन का रख सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स के बदले में बाबू क्या रखेंगे जेड स्क्वायर होल इंटू डी जेड का डी जेड। अब फिर कीजिए इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले में बाबू जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर होल इंटू डी जेड। ठीक ना, इधर बगल में कर देते हैं, एक लाइन और नीचे बढ़ा दे। अच्छा इस साइड में कर देते हैं, अलग अलग बांट दीजिए, अलग अलग बांटिए। क्या हो गया, अलग अलग बांटिएगा तो इंटीग्रेशन 1 बाय जेड स्क्वायर मतलब कितना जेड पे पावर -2 माइनस जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर तो कितना 1 होल इंटू डी जेड। जेड पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, पावर 1 बढ़ा दीजिए तो जेड पे पावर -1 बटे -1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन जेड के सापेक्ष खलिया जेड प्लस सी। ठीक ना, अब बोलिए क्या हो जाएगा माइनस जेड -1 तो -1 को हटा के खलिया माइनस शुरू में लगा दिए। ठीक ना, माइनस जेड बोले तो साइन माइनस साइन एक्स का पावर -1 माइनस साइन एक्स, वो सी तो परबे करता है प्लस सी। ठीक ना, इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं -1 बटे साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, -1 बाय साइन एक्स को कोसेक एक्स भी रख सकते हैं। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर कितना 11। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 पर, लेकिन आज नहीं सर, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 या 11 से आगे जानेंगे। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे, तब तक आपसे लेते हैं हम विदा।